तो दोस्तों, ओल्ड इज गोल्ड में आपका स्वागत करता हूँ। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा के अंदर आज मैं आपको जो इस वक्त पैदा हो रही है वनौषधि, जिसका नाम है पुनर्नवा, यानी कि पुनर्नवा, इसका मतलब ये होता है कि दो तरह से मतलब होता है। एक तो ये कि इसके सेवन से इंसान वापस नयापन महसूस करता है, अपने आप में निरोगा महसूस करता है। दूसरा मतलब ये होता है कि बारिश पड़ते ही ये पैदा हो जाता है, यानी कि नवीन हो जाता है। तो इसको आप कैसे भी समझो, ये आयुर्वेद का एक वरदान है। और एक बात बताता हूँ मैं आपको, ये पुनर्नवा अगर अमेरिका के अंदर होता तो वहाँ के लोग टूट पड़ते। है वहाँ, लेकिन वो जानते नहीं, पहचानते नहीं कि पुनर्नवा क्या होता है। एक बात हम बताते हैं आपको, हम जो बात बताएंगे ना, वो बात कोई आगे जाके बता सकता है हमारे बाद, लेकिन अभी तक किसी ने बताया नहीं। वो ये कि एक तो पुनर्नवा और दूसरी वनस्पति गोखरू। पुनर्नवा, गोखरू और एक औषधि जिसे लठ जीरा या चिरचिटा कहते हैं, अपामार, हिंदी नाम अपामार। ये तीन औषधियाँ बिना किसी बीज के, बिना किसी मेहनत के, जहाँ भी बारिश गिरती है खूब पैदा होती है, सब जगह पैदा होती है। और तीनों दवाइयाँ इतना बेहतरीन हैं, लेकिन उनका उपयोग नहीं करते लोग। इस बात का दुख है मुझे। मैं जब 20-22 साल का था गांव के अंदर, तो वहाँ जो गलियाँ होती है तो वहाँ बालू मिट्टी होती है। इस पठारी मिट्टी में पुनर्नवा पैदा कम होता है। तो बालू ही बालू की गलियाँ होती थी, चौड़ी चौड़ी गलियाँ गांव की। और उस वक़्त न इतनी कारें थी, न फटफटिए थे, और न कोई ऐसा कोई था। तो पूरी की पूरी गली हरी रहती थी इस मौसम में। आज वहाँ कुछ भी नहीं मिलता। बहुत दुख होता है जब मुझे पहले की बातें याद आती है ना, मेरा दिल रो रो के मर जाता है। तो वहाँ इतना पुनर्नवा पैदा होता था, हर गली के अंदर। जंगल तो भरे ही हैं, मैदान जंगल तो भरे ही हैं, गलियों में इतना पैदा होता था। और उनका यूज क्या होता था वो भी मैं आपको बता दूँ। जिन लोगों के घरों में गाय तो वीआईपी थी उस वक़्त, गायों को जितना वीआईपी, प्रत्येक घर में गाय का रहना अनिवार्य शौक था। गाय की सेवा करना ही मतलब नहीं, गाय का दूध पीना,
उस एक गाय के बहाने उसका चारा बनाना, उसको बांधना, सवेरे उसको छोड़ के आना, गंवाले के हवाले करना, सब काम पैदल होते थे। और शाम को जब गाय घर आती, इतने फास्ट आती, 70 की स्पीड में आते ही जो चारा होता था वो उनको खिलाते थे। और जब ठंड ज़्यादा होती थी तो बोरियों की जो टाट है उनकी सिलाई करके और उनको ओढ़ा करके रखते थे। आज वो ही गोधन लावारिस पॉलीथीन की थैलियां खाता पीता है। अरे ये जितने साले धर्मात्मा लोग हैं, बुरा माने तो माने यार, कोई दिक्कत नहीं, ये पाप कर रहे हैं, धर्म नहीं कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं, पाप। जो दूध देने वाली गायें हैं उनको तो चारा खिला के गौशाला में रखेंगे, और गौशाला के जो ट्रस्टी हैं या जो कार्यकर्ता हैं, पहले दूध उनके घर जाएगा, पीछे इतना होता ही नहीं है जो दूसरों के आएगा। इसलिए इन्होंने गौशाला के नाम से खोल रखी है। अरे ऐसी भी गौशाला खोलो जहां जिनका कोई नहीं, उनका खुदा है मालिक। ये जो सड़क पे गायें बैठी रहती है, कोई ट्रक वाला मार जाता है, कोई क्या कर जाता है, इन गायों को गौशाला में रखो और खिलाओ, तब माने हम। तो गलियों के अंदर पुनर्नवा ही पुनर्नवा पैदा होता, और पुनर्नवा के बीच बीच में क्या होता, गोखरू। वाह क्या कहना। तो भैंसें जो होती, गायों को तो वीआईपी रखते थे घरों में, भैंसें जो होती थी 10-20, वो भैंसें गलियों के अंदर चारा चरती थी। उनको कहीं जाने की, जंगल में जाने की जरूरत नहीं थी। बोलिए आप। तो चारा के अंदर पुनर्नवा और गोखरू, ये दो ही चीज का वो चारा चरती थी। अब बताओ, ये दो रसायन भैंसें खाती थी, और उनका जो दूध होता था और जो लोग पीते थे, तो बताओ उस दूध में कितनी ताकत थी। आज सब इन बातों को भूल गए मेरे दोस्तों। आज वही पुनर्नवा तुमको सूखा हुआ पंसारी की दुकान में मिलेगा, सड़ा गला। वही गोखरू तुमको पुराना मिलेगा, 2-2 साल पहले का। इसलिए मिलेगा कि वेद लोग लिखते नहीं, और जो दवाई या कोई भी वनौषधि वैद्य लोग अगर लिखते ही नहीं, तो पंसारी बेचारे क्या करें बताओ। वो 2-2, 4-4 किलो ही रखते हैं, वो भी 5-5 साल पुरानी हो जाती है। और पंसारी लोग उनको पीपों में नहीं रखते, कोई बोरियों के अंदर रखते हैं, कोई कट्टे में रखते हैं, कोई कहीं रखते हैं। तो वो दवा क्या गुण करेगी। और उस वक्त तो आप ताजा तोड़ के लाओ। पुनर्नवा, इसको देसी भाषा में साटा कहते हैं। तो गायों का मुख्य चारा बारिश के अंदर पुनर्नवा और गोखरू का होता है। गोखरू को मारवाड़ के अंदर कांटी कहते हैं, कांटी गोखरू कहते हैं। गोखरू 2 तरह के होते हैं, एक छोटी साइज होती है, एक बड़ा होता है। तो बड़ा को हाइब्रिड होता है, तो उसे दक्षिणी गोखरू कहा जाता है, लेकिन गुण एक से ही होते हैं।
आज मैं आपको पुनर्नवा की जानकारी दूंगा। मैंने पुनर्नवा को बहुत काम में लिया है और मेरी अभी बहुत इच्छा हो रही है कि मेरे को दिख जाए तो मैं एक सब्जी बना के खा लूं उसके पत्तों की, छोटे छोटे पत्तों की। लेकिन अब यहाँ है ही नहीं, वो जंगल में मुझसे जाया नहीं जाता। प्रकृति की गोद में ऐसी कई जड़ी बूटियाँ और औषधियाँ मौजूद है जो हमारे जीवन एवं स्वास्थ्य को बेहतर करने में मदद करती है। प्राचीन समय से ही उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति के लिए देसी जड़ी बूटियों और नुस्खों का इस्तेमाल किया जाता है। पुनर्नवा भी एक ऐसी जड़ी बूटी है जो हमारी सेहत में सुधार कर आयु को बढ़ाने में मदद करती है। इसका पौधा बरसात के महीनों में अधिकांश उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उगता है। भारत के कुछ भाग जैसे कि पश्चिमी बंगाल और असम में पुनर्नवा का इस्तेमाल भोजन पकाने में भी किया जाता है। ओहो, इतना होता है कि भोजन को पकाने में मतलब ईंधन के रूप में भी किया जाता है। आयुर्वेद में भी इस बात का वर्णन किया गया कि पुनर्नवा में तनाव को दूर करने वाले तत्व मौजूद होते हैं। इसे रसायन कहते हैं और लीवर को सुरक्षा प्रदान करने के लिए ये एक श्रेष्ठ दवा है। पुनर्नवा में अनेक औषधीय गुण होते हैं जो सेहत को सुधार करने और बीमारियों से लड़ने में मदद करते हैं। शोधकर्ताओं के अनुसार पुनर्नवा किडनी स्टोन, पीलिया, डायबिटीज और कैंसर जैसे रोगों को ठीक करने में असरकारी है। पुनर्नवा के तने या रंग जामुनी होते हैं। इसके पत्ते छोटे और बड़े दोनों तरह के होते हैं। पुनर्नवा के फूल सफ़ेद या गुलाबी लाल रंग के हो सकते हैं। एक रिसर्च की माने तो पुनर्नवा की सफ़ेद किस्म तीनों दोष, वात, कफ और पित्त के लिए उत्तम होती है, जबकि लाल गुलाबी पुनर्नवा पित्त को साफ करने के लिए जाना जाता है। वानस्पतिक नाम इसका बोरोविलिया अरहेटविया डिफ्यूजा, ये इसका वानस्पतिक नाम है। और डिफ्यूजा के नाम से पुनर्नवा की दवाई होम्योपैथिक में बनी हुई है जिसका नाम है बोरोविया डिफ्यूजा। मदर टिंचर आज ही खरीद के लाएं। जिनका लिवर कमजोर है 20-20 बूंद दिन में 3-4 बार पिए। अरे जंगल जाके पुनर्नवा नहीं ला सकते तो होम्योपैथिक में लाए मेरे भाई। इतना सरल काम पहले कहाँ था, क्या करें। इसका सामान्य नाम पुनर्नवा पिगवीड साटी, गांव में इसको साटी या साटा के नाम से पुकारा जाता है। गदापूर्णा भी इसी को कहते हैं। संस्कृत में विषखफरा पुनर्नवा का नाम है। उपयोगी भाग जो इसका है, पत्तियां हैं, इसके बीज हैं, इसकी जड़ है। पुनर्नवा भारत, अमेरिका, अफ्रीका के जंगलों में खूब पाई जाती है। इसका गुण है वो शीतल है। अब मैं इसके आपको औषधीय लाभ और कुछ जो साइड इफेक्ट्स हैं। पुनर्नवा स्वाद में कड़वा, तीखा, कसेला खाद होता है। ये वायु, कफ, सूजन, खांसी, बवासीर, पीले आदि रोगों से छुटकारा दिलाता है। पुनर्नवा के उपयोग से पुनर्नवादिक्वात, पुनर्नवा मंडूर, पुनर्नवा मूल, घनवटी, पुनर्नवा चूर्ण आदि महत्वपूर्ण औषधियाँ बनाई जाती है। पंसारियों की जाने की जरूरत नहीं। अब बड़ी बड़ी फार्मेसियों ने देख लिया कि पंसारी तो हो गए ऐसे ही, क्यों न मौके का लाभ उठाएं। तो बड़ी बड़ी फार्मेसियों ने पुनर्नवा, गोरखमुंडी, अश्वगंधा जो चीज
पंसारियों के यहाँ रहती थी, वो फार्मेसियों के यहाँ चली गई, और चली गई एक हिसाब से तो बढ़िया है, आपको अच्छी मिल जाती है। हाँ, ये जरूर है कि 10 रुपये की चीज़ 100 रुपये में आपको मिलती है। क्या करें, मिलती तो है ना। पुनर्नवा के उपयोग से पुनर्नवा क्वाथ वगैरह ये इनकी चीज़ें बनती है, जो आपको आयुर्वेदिक की दुकान पे मिल जाएगी। अनेक कुशल वैद्य इसकी औषधि जैसे पुनर्नवा मंडूर, पुनर्नवा गुगल, पुनर्वा रिष्ट तथा पुनर्वा रसायन बनाकर लोगों को लंबी आयु की उत्तम स्वास्थ्य का लाभ देते हैं और शारीरिक दर्दों से मुक्ति दिलाते हैं। पुनर्नवा केवल रोग निवारक औषधि नहीं, ये शक्तिदायक औषधि भी है। अब मैं आपको बताता हूँ पुनर्नवा का फायदा मोटापे के लिए। पुनर्नवा का उपयोग वजन कम करने वाले लगभग सभी हर्बल दवाओं में घटक के रूप में किया जाता है। जो मोटापा कम करने की जितनी आयुर्वेदिक दवा है उसमें पुनर्नवा जरूर होगा। ये जड़ी बूटी इलेक्ट्रोलाइट्स या पोटेशियम की मात्रा को शरीर में कम किए बिना पेशाब को उत्तेजित करता है और शरीर से अतिरिक्त तरल और अपशिष्ट पदार्थ को हटाने में मदद करता है। इस प्रकार पुनर्नवा वजन घटाने में आपकी मदद करता है। पुनर्नवा का फायदा कैंसर के लिए। पुनर्नवा को कैंसर के इलाज के लिए सबसे अच्छी जड़ी बूटियों में से एक माना गया है। पुनर्वा वीन एक कैंसर विरोधी एजेंट माना जाता है। एक रिसर्च ने चूहों पर इसका प्रयोग किया तो यह पता चला कि ये प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को बढ़ाता है। चूहों में B16F10 मेलेनोमा कोशिकाओं की मेटास्टेटिक प्रगति को रोकता है। पुनर्नवा के पूरे पौधे का इस्तेमाल कैंसर के इलाज में बहुत फायदेमंद माना जाता है। हाँ, जो तनाव स्ट्रेस के लिए पुनर्नवा में तनाव से लड़ने के गुण होते हैं। एक अध्ययन में जब चूहों को सीमित जगह में घूमने के लिए मजबूर किया तो देखा गया कि थोड़ी देर बाद चूहों ने घूमना बंद कर दिया और अवसाद यानी कि तनाव जैसी मानसिक स्थिति का वो व्यवहार करने लग गए। जब उन्हें पुनर्नवा की जड़ों का सेवन कराया गया तो उन्हें तनाव को सहन करने की क्षमता मिली और लंबे समय तक घूमने में वो सक्षम रहे। यानी कि ये डिप्रेशन को भी दूर करता है। आयुर्वेदिक चिकित्सक डायबिटीज का इलाज करने के लिए पुनर्नवा को काफ़ी फायदेमंद जड़ी बूटी बताया। रिसर्च द्वारा ये पाया गया कि यह वास्तव में मधुमेह के इलाज में मदद कर सकता है। एक पशु अध्ययन में पाया गया कि पुनर्नवा सेवन करने से मधुमेह से पीड़ित चूहों के रक्त ग्लूकोज का स्तर कम हुआ। पुनर्नवा इंसुलिन के स्राव में सुधार करने का काम कर सकता है। हालांकि ये आपकी मधुमेह की दवा की जगह तो नहीं ले सकता, पर पुनर्नवा लेने से पहले डॉक्टर से बात करें। हाँ, युवा बनने में इसके लाभ। आयुर्वेद के अनुसार इस पौधे में ये क्षमता है कि इसके सेवन से व्यक्ति अपने आप को पुनर्जवान बना सकता है। अब आया ना पुनर्नवा। पुनर्नवा का मतलब पुनर्जवान बना सकता है। इसका सेवन करने से आयुर्वेद कहता है कि फिर से आदमी जवान बनता है।
अपने आप को पुण्य जवान बना सकता है। मध्य प्रदेश के पालकोट के आदिवासी इसे जवानी बढ़ाने वाली दवा के रूप में इस्तेमाल करते हैं। पुनर्नवा की 2 चम्मच ताजी जड़ का रस 2-3 महीने तक नियमित रूप से सेवन करने से वृद्ध व्यक्ति भी युवा की तरह महसूस करता है। बोलो आप, कितने ताकतवर, और ये खूब लग रहा है जंगलों में। और आपको 2 महीने का क्या, 2.5 महीना तक रहेगा पुनर्नवा। अब लेकिन देखो, जाकर के जड़ें लाना और उनको पानी से धो के, आजकल सब साधन है, करने वाला तो बुरा होता है। बड़ा दुख होता है कि अपने देश में ऐसी ऐसी चीजें हैं। पीलिया के रोगों में आंखों तथा शरीर की त्वचा का रंग बदलकर पीला हो जाता है। पेशाब में पीलापन, बुखार तथा कमजोरी जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। पुनर्नवा का पंचांग जड़, छाल, पत्ती, फूल और बीज को शहद या मिश्री के साथ सेवन करें। इसका रस या काढ़ा पिएं। पुनर्नवा के संपूर्ण पौधे को रस में हरड़ के फलों का चूर्ण मिलाकर लेने से पीलिया में काफी लाभ होता है। सुबह और शाम को पुनर्नवा की 3-4 जड़ें धोएं। इन जड़ों का पेस्ट बनाएं। अब इस पेस्ट में थोड़ा पानी और चीनी मिलाएं और इसका सेवन करें। पुनर्नवा का स्वाद कड़वा होता है, इसीलिए इस पेस्ट का कड़वापन दूर करने के लिए इसमें चीनी मिलाई गई है। लीवर के लिए, जिगर के लिए हमारे देश में हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी और हेपेटाइटिस ई के वायरस पाए जाते हैं। ये रोग विषाणुओं के कारण शरीर में फैलता है। विषाणुओं से होने के कारण इसे वायरस हेपेटाइटिस कहा जाता है। पुनर्नवा का इस्तेमाल लीवर को साफ करने के लिए किया जाता है। अगर कोई भी संक्रमण शरीर में प्रवेश करता है तो सबसे ज्यादा खतरा लीवर को होता है, जिससे व्यक्ति को थकावट और सुस्ती महसूस होने लगती है। जिगर के किसी भी संक्रमण के प्रारंभिक चरण में पुनर्नवा का उपयोग करना लाभदायक होता है, क्योंकि यह शरीर के स्वास्थ्य और सहन शक्ति को सुधारने में मदद करता है। ये जड़ी बूटी हेपेटाइटिस, पीलिया, एनीमिया, एरेनेक्सिया जैसे रोगों से लड़ती है। लीवर में सूजन आ जाने पर 3 ग्राम पुनर्नवा की जड़, 4 ग्राम सहजन की छाल लेकर पानी में उबालकर रोगी को दिया जाए तो बहुत जल्दी आराम मिलता है। पुनर्नवा के लाभ आंखों के लिए बड़ी दिव्य चीज है ये। आंखों के फूल जाने पर या सूजन आने पर पुनर्नवा की जड़ को घी में घिसकर आंखों पर लगाएं, सूजन से राहत मिलेगी। पुनर्नवा की जड़ को शहद अथवा दूध में घिसकर लगाने से आंखों में होने वाली खुजली दूर होती है। मैं इसका तरीका बताता हूँ। एक बस 6x6 का आपको पत्थर जो है साफ, वो जो अपन सिलबट्टे में काम लेते हैं, वो रखिए। उसमें दूध की कुछ बूंदें डाल के, पुनर्नवा की जड़ों का खराब नहीं होती है, काट के और खुले में रख दें और उसमें घिस करके और आंखों के लगाएं। मिट्टी कचरा नहीं होना चाहिए, तो आंखें बहुत जल्दी ठीक होती है और खुजली भी दूर हो जाती है। आंखों से पानी आने पर पुनर्नवा की जड़ को शहद के साथ घिसकर लगाने से परेशानी दूर हो जाती है। अरे कितना सरल है। इसके लिए आप आई डॉक्टर के पास जाएंगे ना तो 6-7 तो आपको है जो डालने की, और 6-7 रात को टूपे अंदर डालने की लिख के आपका है जो बंटा ढार कर देते हैं। 8 रुपए क्या 4 रुपए की शीशी के 150-160 रुपया। ऐसी कोई आई ड्रॉप नहीं जो 10-20 रुपए के अंदर मिलती है, जबकि उनके अंदर
कचरा भरते हैं साले, कुछ नहीं डालते। लेकिन अब क्या करें, मजबूरी है। आप घर का प्रयोग कर नहीं सकते, काजल डाल नहीं सकते। और डॉक्टर को जाके अगर यूं कह दिया ना कि मैं आंखों में काजल डालता हूँ, ये देखो, ये मैंने भी डाल रखा है, ये देखो बादाम का काजल मैं खुद बनाता हूँ, कोई बना के नहीं देते हैं। खुद के मरे बिना स्वर्ग नहीं मिलता मेरे दोस्तों, मेरी बात को भेजे में बिठा लो। खुद के मरे बिना स्वर्ग नहीं मिलता। तुम अगर दूसरों के भरोसे रहोगे कि फला आदमी मेरा वो काम कर देगा, नहीं, क्यों रहते हो दूसरों के भरोसे, खुद जाके करो अपना काम, तुम्हारे हाथ पांव चलते हैं तो थोड़ा शहद डाल दो, पुनर्नवा की जड़ को धोई हुई तैयार रखो, 5 मिनट उसको घिसो। घिसने के बाद देखो, शहद आंख में जब जाता है तो जलन करता है एक बार, तो थोड़ी सी यूं अंगुली में लेके ये आंख 1 मिनट में 2-4 आंसू आएंगे, उसके बाद आंखें को आपको तरावट आ जाएगी। ये प्रयोग अगर 10-5 दिन कर लें तो आंखों की बीमारी ठीक होके आंसुओं का आना बंद हो जाएगा। आंखों से पानी आने पर इसकी जड़, पुनर्नवा की जड़ जो होती है, उसको घिस लो शहद के अंदर, तो एक तरह की वो दवाई बन गई। और मैं एक और सुंदर तरीका बता देता हूँ। आप जब फ्री हों तो पुनर्नवा की जड़ 5-4 ग्राम शहद डाल करके और घिस लो, इतने बड़ी जड़ को घिस लो। हाथ की सफाई, अंगुली की सफाई, नाखून की सफाई, उसको फिर एक बिल्कुल साफ ऐसी डिब्बी जो हो, ये इस तरह की डिब्बी हो साफ सुथरी, उसमें भर लो। आप 2-3 दिन तक डालो ना आंखों के अंदर, सुबह शाम को, और फिर बना लो। और पुनर्नवा की जड़ों के 2-2, 6-6 इंच के, 3-3 इंच के टुकड़े कर करके छाया में सुखा करके जब वो सूख जाएं तो आप उसको डिब्बे में पैक कर दो और उसको जब जी चाहे काम में लो घिस करके, वो वही काम करेगी। लेकिन इतना तो करना पड़ेगा ना आपको। ये बाजार में जो सड़ा गड़ा जो जड़ें आती है पुनर्नवा की, पता ही नहीं चलता है कि ये किसकी जड़ें हैं और अभी ताज़ा है इस वक्त। फायदा उठा लो। मैं मौसम की जो चीज़ें होती ना उसी का ही वीडियो देता हूँ, ताकि 100 में से 2 आदमी तो लाभ उठाएंगे ही, इसमें कोई दो राय नहीं। वहीं मेरी मेहनत सफल। आंखों में पानी आने पर शहद के ऊपर ये रगड़ के लगाने से बहुत लाभ होता है। 1 हफ्ते लगा लीजिए, 2 हफ्ते लगा लो। पुनर्नवा की जड़ को कांजी में घिसकर आंखों में लगाने से रतौंधी की समस्या से लाभ मिलता है। मोतियाबिंद के लिए पुनर्नवा की जड़ को पानी के साथ पीस लें। इस पेस्ट को आईलाइजर के रूप में लगाएं। इसका नियमित रूप से इस्तेमाल करने से मोतियाबिंद दूर होता है। पुनर्नवा का उपयोग ना सिर्फ गुर्दे को साफ करता है, बल्कि पुनर्नवा के उपयोग से गुर्दे की पथरी से भी छुटकारा पाया जा सकता है। इसके लिए आप संपूर्ण पुनर्नवा के पौधे का काढ़ा बनाएं और 10 से 20 ग्राम कपड़े में छान के प्रतिदिन उपयोग करें। ये गुर्दे से संबंधित विकारों के अंदर बहुत लाभदायक है। पुनर्नवा की जड़ प्रोस्टेट के लिए, प्रोस्टेट हमारे शरीर में एक छोटी सी ग्रंथि होती है जिसका आकार अखरोट के बराबर होता है। ये पुरुष में मूत्राशय के नीचे मूत्र नली के आसपास स्थित होती है। 50 वर्ष की आयु के बाद
प्रोस्टेट की समस्या आम हो जाती है। प्रोस्टेट ग्रंथि की वृद्धि हो जाने पर पुनर्नवा की जड़ों के चूर्ण का सेवन करना लाभदायक होता है। अनिद्रा में पुनर्नवा बहुत उपयोगी है। पुनर्नवा का 50 से 100 ml काढ़ा बनाकर उपयोग करें। ये नींद की गोलियों के रूप में काम करता है और आपको गहरी नींद दिलाता है। इसका चूर्ण अस्थमा के लिए, अस्थमा में पुनर्नवा लाभदायक है। 500 मिलीग्राम हल्दी के साथ 3 ग्राम पुनर्नवा की जड़ का पाउडर बना लें। इस पाउडर का दिन में 2 बार गुनगुने पानी के साथ उपयोग करें। इसके उपयोग से अस्थमा में लाभ मिलेगा। पुनर्नवा की सूखी पत्तियों का उपयोग ब्रोंकाइल अस्थमा में उपयोग किया जाता है। इन पत्तियों का काढ़ा अस्थमा से पीड़ित रोगियों के लिए बहुत लाभदायक माना गया है। इसमें अदरक का रस और काली मिर्च मिलाने से ये और ज्यादा शक्तिशाली पावरफुल बन जाता है। इसकी जड़ त्वचा के लिए, पुनर्नवा की जड़ को तेल में गर्म करके त्वचा पर मालिश करें। ये सभी प्रकार के चर्म रोगों के इलाज में उपयोगी है। ये रक्त को शुद्ध करता है, त्वचा को युवा बनाता है। पुनर्नवा की जड़ का पानी त्वचा की एलर्जी जैसे खुजली, चकत्ते आदि के इलाज के लिए भी उपयोगी हो सकते हैं। इस जड़ी बूटी का नियमित उपयोग चर्म रोगों को प्राकृतिक चमक देता है। गठिया के अंदर पुनर्नवा बहुत उपयोगी माना गया है। 1 ग्राम पुनर्नवा की जड़ के पाउडर को अदरक और कपूर के साथ मिलाकर काढ़ा बनाकर 7 दिनों के लिए उपयोग करें। गठिया में आराम आएगा। यहाँ बताए गए सभी रोगों के अलावा शरीर को स्वस्थ रखने के लिए पुनर्नवा की सब्जी, मैंने खाई है पुनर्नवा की सब्जी। बड़ी पत्तों की सब्जी है, बड़ी जबरदस्त और ताकतवर होती है, बहुत प्यारी बनती है। अरे जहाँ पुनर्नवा है खाओ भाई, बना करके खाओ। उनके पत्ते तोड़ लो और जितना आटा है उतना ही उसकी लुगदी को उसमें मिला करके रोटियां बना के खाओ, मज़ा आ जाएगा। क्या करें, कहाँ जाएं अब। हाँ क्या करें, हाँ पुनर्नवा की सब्जी या पत्तों का रस काली मिर्च तथा शहद मिलाकर सेवन करने से वल्ले वल्ले। पुनर्नवा भूख बढ़ाता है, पेट में दर्द को कम करता है, ये कब्ज से राहत दिलाता है। ये शरीर को मजबूत और कफ वात दोषों को संतुलित करता है। इस तरह रोगों के लिए प्रतिरक्षा को बढ़ाने में मदद करता है, इम्यून सिस्टम को भी मजबूत करता है। पुनर्नवा एक अच्छा मूत्रवर्धक है, यानी कि पुनर्नवा खुल के पेशाब लाता है, यानी कि जिनको पेशाब संबंधी प्रॉब्लम है उनके लिए अमृत के समान है। कईयों को रुक रुक के आता है, कईयों को थोड़ी देर आया फिर रुक गया, थोड़ी देर आया फिर रुक गया। इसके लिए बड़े बड़े डॉक्टरों के चक्कर काटो, कोई लेसिस देता है, कोई क्या देता है। रे क्या रखा है इन। मूत्रवर्धक के उपयोग में ये काम बहुत बढ़िया करता है। हाई बीपी को नियंत्रण करने में पुनर्नवा उपयोगी होता है। पुनर्नवा उपयोगी होता है। पुनर्नवा के बीजों को सेक्स से संबंधित समस्या के उपचार के प्रयोजन के लिए उपयोग में लिया जाता है। अब कुछ साइड इफेक्ट मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि ये मूत्रवर्धक के रूप में कार्य करता है, ये उच्च रक्तचाप और गुर्दे की बीमारी वाले रोगों को अंदर सावधानी के साथ प्रयोग किया जाना चाहिए। गर्भावस्था के समय इसका सेवन
डॉक्टर की, वैद्य की देख रेख में करें, और जो दूध पिलाने वाली माँ है वो भी डॉक्टर की राय से पुनर्नवा का सेवन करें। ये पुनर्नवा के आज मैंने आपको गुण बताए हैं, और क्या बताएं, आजकल तो अब मैं आपको बताता हूँ। देखिए होता क्या है, ये अर्जुन का चूर्ण है, अर्जुन का चूर्ण। ये क्योंकि फार्मेसी का नाम बताऊंगा ना तो उसका माल ज़्यादा बिकेगा साले का। ये 100 ग्राम की पैकिंग 45 रुपये, 100 ग्राम की पैकिंग का 45 रुपया है। जबकि ये जो फार्मेसियां हैं ये लेबर करके और पुनर्नवा इकट्ठा करवाती है, तो खूब इकट्ठा हो जाता है, तो सूखने के बाद में पाउडर बना करके और बढ़िया पैकिंग लगा करके और आपको देते हैं। तो फार्मेसी के घर के अंदर 3 रुपये की तो ये डिब्बी पड़ती है, और इसमें भरना, इसको पीसना, ये मिला करके और सिर्फ 5 रुपया इसकी लागत आती है। अब बताओ कितने पैसे कमाती है। बेचने वाला भी कमाएगा, बनाने वाला भी कमाएगा, हैं? तो आज चलो ठीक है, ये कम से कम आपको अर्जुन, अरे यहाँ अर्जुन के इतने पेड़ हैं कि मैं आपको गिनती कराऊं तो गिनती नहीं कर सकते। थोड़ा सा यूँ किया, छाल लेके आगे सुखाया, पाउडर बनाया, और इनसे सस्ता कौन देते हैं ये भी मैं आपको बता देता हूँ। पंसारी देते हैं, वो प्लास्टिक की थैलियाँ 20-20 रुपये में 100-100 ग्राम की, 50-50 ग्राम की देते हैं। अरे एक बात बताओ, 20 रुपये के अंदर आपको इतनी बड़ी थैली मिलती है। आहा, किसकी? अर्जुन के छाल की, जो आपके हृदय की रक्षा करता है, जो आपको कैल्शियम देता है। अभी मैंने जो कैल्शियम की गोलियां बनाई, मैंने आज ही बनाई है, सिल्वर कोटेड किया। मैं ईमानदारी के साथ कहता हूं आपको, इसकी जो लागत आती है, जैसे अर्जुन और लाइम चूना और गांगड़ी, ये तीनों ही इतने सस्ते हैं कि इनकी अगर कॉस्ट निकालें तो कैलकुलेटर की जरूरत नहीं। इनकी कॉस्ट एक गोली की मात्र 4 आना ही आती है। यूँ मान के चलो आप, 4 आना के आजकल सिक्का ही नहीं चलता। लेकिन इसको गोली बनाने के अंदर जितना टाइम लगता है, साफ सफाई में, गोली बनाने में, गोलियों को फिर सुखाने में, सुखाने के बाद में चांदी का वर्क क्या भाव है? 7,700 में मंगाया था मैंने 100 ग्राम। और फिर उसको कोटेड करना, कोटेड करने के बाद में नमी से बचाना इसको। ये देखिए, ये आज ही तैयार करा है मैंने। ये जो कैल्शियम है ना, अच्छे अच्छे कैल्शियम को फेल कर देता है अर्जुन, जो कैल्शियम का खजाना, और उसके साथ आपके हार्ट की बीमारियों को रोकेगा। गांगड़ी, गंगेरन जिसको कहते हैं, गांगड़ी हाई दर्जे का कैल्शियम और हड्डी को जोड़ने की ताकत रखता है और शरीर में ताकत बढ़ता है। और चूना, लोग खाली चूने के ही गुण बताते हैं। नपुंसकता को दूर करता है, उनको दूर करता है, तो लोग टूट पड़ते हैं। अरे कहाँ नपुंसकता, कहाँ क्या? चूने में कितने ही रोगों को दूर करने की शक्ति होती है।
तो एक हिस्सा चूने का ले लो, एक हिस्सा आप अर्जुन का ले लो, एक हिस्सा गांगड़ी का ले लो और एक चने के बराबर गोली बना लो। आप क्यों कोटेड करते हो? क्या जरूरत है? गोलियां बना के सुखा लो, एक सुबह खाओ, एक शाम को खाओ। आपको कैल्शियम एक 13 रुपए की इतनी सी गोली बाजार में देते हैं, साले लूटते हैं और उनके साइड इफेक्ट भी भोगो। अरे थोड़े तो हाथ पांव हिलाओ रे मेरे दोस्तों। देखो ये मैंने अपने इन हाथों से बांधी, अभी ये गीली है, मैं क्या बताऊं आपको। ये देखिए ना, ये दिखती होगी, या आपको यूं दिखा दूं, ये देखो। अब ये एक एक गोली मैंने यूं बनाई है, यूं, तो ये 300 गोली बनाई है। तो आप अंदाज लगा लो, रात को नींद के अंदर भी मेरी उंगलियां यूं करती है। क्या करूं मैं, बताओ। अब ये काम कोई लेबर नहीं कर सकती। जो बड़ी फार्मेसियां हैं वो लेबर से कराती है, क्योंकि उनके कमाई ज़्यादा है। और मैं अगर ये काम लेबर से बनवा लूँगा तो मुझे क्या मिलेगा? फिर लेबर, उनके साथ में बच्चे आते हैं छोटे छोटे, किसी की नाक बह रही है, यूं साफ करके और फिर गोलियां बांधने लग जाती है। अरे घिन आती है, क्या करें। आपको ऐसे पैकेट के अंदर मिलता है तो आपको कोई ख्याल नहीं आता, लेकिन थोड़ा ये दिमाग लगाओ, दिमाग के ये जितने ये लेबल चिपकाने वाले, लेबल चिपकाने के लिए लेबर चाहिए उन फार्मेसियों को, और एक दिन के 400 रुपये से 300 रुपये औरतों को देते हैं। तो उनके जो शिशु हैं वो बाथरूम भी जाते हैं, वो और भी जाते हैं, पूरे हाथ साफ हुए ना हुए, फिर आकर के लेबल लगाना शुरू कर दिया, चूरन बढ़ना शुरू कर दिया, और आपके सामने चमक दमक के साथ आता है। तो देखो, अपने हाथ से घर पे बनाई हुई जो चीज़ शुद्ध होती है उसका कोई मुकाबला नहीं। दोस्तों वीडियो बन गया, पुनर्नवा का आप प्रयोग कर सकते हैं। पुनर्नवा खूब पैदा हो रहा है अभी, इसकी रोटी बना के खाएं, इसको पाउडर बना के सुखा करके खाएं। ये पूरा का पूरा पौधा काम आता है। आप तो उखाड़ के ले आएं और बढ़िया धो लें। धोने के बाद बढ़िया सूती कपड़े के ऊपर छाया में सूखने के लिए रख दें, धूप आए तो धूप में रख दें। उसके बाद में पाउडर बना के डिब्बे में भर दें। और इन्होंने लिखा अर्जुन, तो आप लिख दें पुनर्नवा चूर्ण। अर्जुन इतना पैदा होता है, अर्जुन इतना पैदा होता है कि इसकी छाल का जब पाउडर बनाया जाता है चक्की के अंदर, तो 1 किलो अर्जुन की छाल का पाउडर की लागत क्या बताऊं आपको, लागत तो आएगी 5 रुपया, चक्की वाला ले लेगा 10 रुपया। अब मैं क्या करूं बताओ। गड़ाई से जड़ाई महंगी पड़ती है। अरे ऐसी चीज़ें आपको कौड़ियों के अंदर क्या फ्री में मिलती है, लेकिन आप इनको पिसाने जाएंगे तो वो तो लेबर लेगा ही, उसमें क्या बात हुई। आप चाहे ये पिसाएं चाहे चीनी पिसाएं हैं, उसकी मेहनत तो हो गई, उसका तो करंट जल ही गया, उसका क्या दोष है। तो कई चीज़ें तो ऐसी है कि हम अंगुली दबा लेते हैं दांतों के नीचे। उंगलियां बुजुर्गों ने फरमाया कि क्या, अपने पैरों पे खड़े हो जाओ। लो भाई, खड़े होके दिखला, खड़े हो गए। फिर ये जमाना तुम्हारा है, फसाना तुम्हारा है। क्यों के पग घुंघरू
के पग घुंघरू बांध मेरा नाची रे नाची रे के पग घुंघरू बांध मेरा नाची रे। थोड़ा आनंद ले लें।